Good evening to all of you. Good evening, everyone. तो बेटा गुड इवनिंग। तो एक्चुअली सैट एग्जाम्स की हम प्रिपरेशन कर रहे थे, तो हम स्टैटिस्टिक्स चैप्टर कर रहे थे, है ना। बट अभी सैट एग्जाम्स की क्लैरिटी नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपना जो चैप्टर है ना, फिफ्थ चैप्टर, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। फिफ्थ चैप्टर को ही, जो कि था हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक था वो कहाँ पे था, किसी को याद है? कहाँ तक टॉपिक था हमारा लास्ट क्लास में? याद है किसी को? मैम हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चंस किए थे सारे। हाँ, बट किस टॉपिक के? हमें स्टैटिस्टिक्स। मैम एन टर्म निकालने के। हाँ, स्टैटिस्टिक्स का तो था, बट इस टॉपिक में, इस चैप्टर में। हाँ, वेरी गुड बेटा निशा। मैम एन हम टर्म कर रहे थे एन निकालने के लिए। यस, nth टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, कि हम कैसे कोई भी टर्म, मतलब कोई भी टर्म हम निकाल सकते हैं। अगर हमको पूछा जाए कि 9th टर्म निकालो, 10th निकालो, या कोई सी भी टर्म, कितनी भी नंबर की जो टर्म है वो हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है nth टर्म का? मैम an is equals to a plus n minus 1 multiply d। वेरी गुड। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, an यहाँ पे क्या हो सकती है? कोई भी टर्म, nth टर्म जो आपसे पूछी गई है। a होती है हमारी फर्स्ट टर्म, n होता है हमारा जो टर्म आपसे पूछी है। ठीक है, d होता है कॉमन डिफरेंस। तो अगर ये मुझे इनमें से चीजें पता हो तो मैं कोई भी वैल्यू निकाल सकती हूँ, या कोई भी टर्म निकाल सकती हूँ। मैम हमेशा वो 3 चीजें गिवन होती है ना? यस, हमेशा 3 चीजें आपको गिवन होगी, चौथी अननोन होगी। बट जरूरी नहीं है, कभी कभी हमें 2 चीजें अननोन हो जाती हैं, बट उस केस में हमें इक्वेशन बनानी पड़ती है ना। आपको इक्वेशन दे देंगे, वो स्टेटमेंट दे देंगे कि ये चीजें कहीं पे ऐसा हो सकता है कि ए और डी दोनों ना पता हो, बट वो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें इक्वेशन बना के हम वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। सो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल है कि मेरे पास एक एपी है, लेट्स सपोज 8, 11, 14। ये हमारी एक एपी है। मुझे पूछा है इस एपी की 20th टर्म क्या होगी। 20th टर्म क्या होगी इस गिवन एपी। सो हमें करना क्या है, आपको सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए। ए की वैल्यू 8 है। कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पे बेटा? 3 का कॉमन डिफरेंस है। सभी को नजर आ रहा है? कॉमन डिफरेंस 3 है। यस मैम। n की वैल्यू 20 है, क्योंकि मुझे 20th टर्म निकालनी है, मींस वैल्यू ऑफ n इज 20। और a20 टर्म निकालनी है, a20 बेस में 20 आएगा, क्योंकि मुझे 20th टर्म निकालनी है। फॉर्मूला पुट करेंगे जो अभी हमने किया था। ए एन की जगह हम पुट करेंगे 20th टर्म, ए की वैल्यू है 8, एन की जगह है 20 माइनस 1, डी की जगह 3। 8 प्लस 19 इंटू 3, 8 प्लस 57, कितना आ जाएगा आंसर? यस, 65। मैम 65। तो इस एपी की जो 20th टर्म होगी वो 65 होगी। ठीक है, लास्ट टर्म नहीं, मैं 20th टर्म बोल रही हूँ। क्लियर है सभी को कैसे फाइंड आउट करना है? सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। यस मैम। ठीक है, मैम अगर हमें जैसे कि 20th टर्म दे रखी है तो हम ए भी निकाल सकते हैं, और ए भी दे रखा है तो हम डी भी निकाल सकते हैं ना। 20th टर्म अगर मुझे गिवन होती तो बाकी जो अगर 3 चीजें में से कुछ भी पूछ लेते, या ऐसे पूछ लेते कि वो कौन सा टर्म है जिसकी जिसकी वो कौन सा नंबर की टर्म होगी जो 65 होगी। nth टर्म भी हम निकाल सकते हैं, n की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो कुछ भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। तो एक सवाल आपको पोल में दे दूं, रेडी हो? यस मैम, रेडी कीजिए। ये है, आपको 9th टर्म बतानी है गिवन एपी। 9th टर्म
मैम आई हैव डन। वेरी गुड। मैम करेक्ट है क्या? यस बेटा, Ma'am, I have done. वेरी गुड। बेटा गलत कर रहे हैं, 3 में से सिर्फ एक बच्चे का आंसर करेक्ट है। मैम 2 का सही है क्या? बेटा गड़बड़ हो रही है, 7 में से 3 स्टूडेंट्स का करेक्ट है। Ma'am, 2 minutes. हाँ हाँ कर लीजिए बेटा, अभी दिया है मैंने सवाल, 4 स्टूडेंट्स का करेक्ट है। मैम अब सही है क्या? हाँ 10 में से 5 स्टूडेंट्स का करेक्ट है। थर्टीन में से 7 का करेक्ट है। I have done, ma'am. वेरी गुड। बढ़िया। अभी काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं या किसी का रहता है अभी? मैम वेट। ठीक है साक्षी करो, सॉल्व करिए, सही करना, बस कैलकुलेशन मिस्टेक मत करो। डन सभी का? यस मैम डन। ओके 5 4 3 2 1। बेटा काफी मैम बच्चों ने गलत कर दिया। मैम ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए बाकी बच्चों ने पता नहीं कहाँ मिस्टेक करी है। आपको ये एपी में तो ऑलरेडी है, आपको इसकी 9th टर्म बतानी थी। तो फर्स्ट टर्म क्या है? -15। कॉमन डिफरेंस निकालने में गड़बड़ कर दी ना बेटा, तभी तो आंसर गलत आया। कॉमन डिफरेंस में पहले टर्म में से प्रीवियस टर्म सब्ट्रैक्ट करनी होती है। मतलब -13 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? -15। माइनस माइनस +15, डी की वैल्यू आ गई +2। कितनी आ गई है? +2 है डी की वैल्यू। तो हमें 9th टर्म निकालनी है। A9 इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। ए की वैल्यू -15, n की वैल्यू 9 - 1, डी की वैल्यू 2। 9 में से 1 गए 8, -15 + 8 2 जा 16। 16 में से 15 जाएंगे, 1 बचेगा ना बेटा, पॉजिटिव का 1। तो इसकी जो 9th टर्म है वो प्लस का 1 आएगी। क्लियर है? प्लस का 1, नॉट -1, नॉट -3। बताइए जिन भी बच्चों ने गलत किया था, 7 स्टूडेंट्स ने, आपको समझ में आ गया? ठीक है
हाँ, तो वही नहीं करना था ना, वही मैंने बोला कि जिनका गलत होगा वो साइन का ही गड़बड़ हुआ होगा, नहीं तो ये क्वेश्चन गलत होता नहीं। ठीक है, काफी इजी सवाल है। चलिए आगे करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, है ना। अभी तो हम क्या निकाल रहे हैं कि हम टर्म्स कैसे निकाल सकते हैं। अब किसी भी एपी का लास्ट टर्म हो सकता है ना, कोई भी गिवन एपी है उसका लास्ट टर्म होना पॉसिबल है। यस मैम। तो हम कैसे निकाल सकते हैं उसका लास्ट टर्म? देखो उसका फॉर्मूला भी सेम यही है, जो nth टर्म का फॉर्मूला है वही लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है। ठीक है, आपको बस क्या करना है, देखो an का मतलब क्या था, an का मतलब वही तो था जो टर्म आपसे पूछी गई है, कोई सी भी नंबर की टर्म हो सकती है। अब मैंने लास्ट टर्म पूछ लिया बेटा, फॉर्मूले में कोई चेंज आएगा क्या? नहीं। नो मैम। आपको इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा n की वैल्यू गिवन होगी, कि आपको हमेशा n की वैल्यू गिवन होगी, आपको an की निकालनी होगी। इस बार रिवर्स हो जाएगा, पहले क्या था, n की वैल्यू गिवन थी, an निकालना था। अब an की वैल्यू गिवन होगी, मींस लास्ट टर्म और n की निकाल सकते हो। यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, सारी चीजें वही है, an की जगह आप l भी रिप्लेस कर सकते हो। लास्ट टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह आप क्या लिख सकते हो, l भी लिख सकते हो, जो डिनोट करेगा लास्ट टर्म को, l फॉर लास्ट टर्म। सभी को क्लियर है यहाँ तक? फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, तो क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे जरा देखिए। एग्जाम्पल 1 में क्या गिवन है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ गिवन एपी, है ना। देखो कैसा सवाल आएगा, आपको लास्ट टर्म दे दूं, ये 205 क्या डिनोट कर रहा है, ये है लास्ट टर्म। ठीक है, तो आपको n की वैल्यू निकालनी, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी इस एपी में, वो एपी बताओ, मतलब वो टर्म बताओ, वो नंबर ऑफ टर्म्स बताओ जो इस गिवन एपी में लाई करेंगे। नंबर्स कितने होंगे, n की वैल्यू। सो फॉर्मूला वही रहने वाला है बेटा मेरा, L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L की जगह 205 रखेंगे लास्ट टर्म, a की वैल्यू यहाँ से साफ नजर आ रही है 7 है, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, 13 माइनस 7 कितना आ जाएगा, 6 है कॉमन डिफरेंस। यस, a की जगह 7, n की जगह कुछ नहीं रखना क्योंकि वैल्यू निकालनी है, d की जगह 6। आप क्या कर देंगे बेटा, ये उस तरफ जाके सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 205 में से 7 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, या डिवाइड भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर दो वैसे तो, 6n, या ऐसे कर लो पहले, बेटर कि आप ऐसे कर लो, कैलकुलेशन में थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा। L की जगह 205, 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 6, 205 इज इक्वल टू 7 प्लस 6 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 की ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 6n माइनस 6। यस मैम। 6n माइनस 6। अब देखिए 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, 1 प्लस 6n, ये 1 उस तरफ जाके आपका माइनस हो जाएगा 205 में से, मैम 204 आ गया, इक्वल टू 6n। n की वैल्यू कितनी आ गई, 204 अपॉन 6, 6 से कैंसिल कर दो, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। मीन्स इस गिवन एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, 34 टर्म्स होंगी इस एपी में। ठीक है, तो जो ये 34th जो टर्म होगी ना, वो ही 205 है। सभी को क्लियर है, जो 34th टर्म है वही 205 है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी आपकी 34 आ गई है। क्लियर सभी को कैसे करना है? मैम Yes, जैसे ma'am. क्वेश्चन करते हैं तो इस पे क्या पूछेगा, nth टर्म बतानी है 205 की, ऐसे बताना है? नहीं, इसमें ये आपसे बोलेगा, क्वेश्चन Yes, ऐसा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ गिवन एपी। आपको एपी देती जाएगी और आपसे पूछ लेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, या दूसरे तरीके से कैसे आ सकता है, ऐसे बोल सकते हैं कि आप मुझे बताओ कि क्या ये जो नंबर है, कोई भी नंबर मेंशन कर देंगे, बोलेंगे क्या इस गिवन एपी में लाई करता है या नहीं, है ना। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि और एपी मैम का ये नंबर है या नहीं।
मैम इससे पहले आपने क्वेश्चन दिया nth टर्म, वो कैसा होता है मैम, एक बार बता दो। दोबारा क्या? मैम nth टर्म जो आपने बताया था ना अभी इससे पहले, वो एक बार दोबारा रिपीट कर दो, वो कैसे निकालते हैं? अभी आया था ना क्वेश्चन अभी पोल में जो बोला था आपने। अच्छा बेटा देखो, दो चीजें आपसे पूछी जाएंगी, दोनों में डिफरेंस देखना। या तो आपसे बोल देंगे नंबर ऑफ टर्म्स, तो जहां पे नंबर ऑफ टर्म्स आपसे बोला जाए वहां का मतलब है एन की वैल्यू निकालना। ठीक है, कि किसी भी गिवन एपी में कितनी टर्म्स हैं आपकी। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपको लास्ट टर्म गिवन हो सकती है, लास्ट टर्म आपको गिवन होगी। दूसरे तरीके से कैसे क्वेश्चन आ जाएगा, आपको nth टर्म निकालनी है। nth टर्म मतलब a nth टर्म, जो भी आपसे पूछिए। nth टर्म का मतलब कि वो 9th टर्म भी हो सकती है, वो 10th टर्म भी हो सकती है, 5th टर्म भी हो सकती है। सो इसका मतलब क्या है, ये जो वैल्यू है ये आपको n की गिवन है। n की वैल्यू 9 है, n की वैल्यू 10 है, n की वैल्यू 5 है, अगर वो nth टर्म पूछते हैं तो। लेकिन जहां पे वो n की वैल्यू पूछेंगे वहां आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर कट होगा कि आपको नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं। ठीक है, यस मैम। चलिए ओके। सो अब जो आपको करना है ये बताना है, या आपको ये भी बोल सकते हैं, चलो वो मैं आगे एग्जांपल में कराऊंगी। इसका जो दूसरा पार्ट है ना वो आप लोगों को करना है, ये वाला। मुझे बताइए इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या आएगा, चैट सेक्शन में बताइएगा आंसर। मैम आपको देखो 13 लास्ट लिख टर्म दिया। गिवन है, ये क्या डिनोट कर रहा है कि ये एपी एंड हो रही है, ये फाइनाइट एपी है। कैसी एपी है, फाइनाइट एपी है जो -31 पे एंड हो रही है। लास्ट टर्म -31 है, तो आपको बताना है एन की वैल्यू क्या होगी। मींस इस टोटल एपी में एन कितने होंगे, कितने एन रहे होंगे, कितने नंबर ऑफ टर्म्स रहे होंगे। हाँ ठीक है, जैसे अभी करवाया है वैसे करो और चैट सेक्शन में मुझे आंसर बताइए। आराम से सॉल्व करिए। वेरी गुड, 13 टर्म आ रही है एन की वैल्यू, 13 टर्म। गुड, क्वेश्चन है इस गिवन एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हैं। 4 बच्चों का आंसर आ गया, बाकी भी करिए। वेरी गुड। मैम थोड़ा वेट। हाँ हाँ बेटा करो करो। डी -3 है, हाँ बिल्कुल बेटा इस बार डी माइनस आएगा, करेक्ट है। डी -3 है तो एन की वैल्यू क्या होगी। वेरी गुड,
चलिए अब मैं करवाती हूँ, काफी बच्चों का आंसर सही आ गया है। सो फर्स्ट टर्म है 5, कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए बेटा, 2 में से 5 सब्ट्रैक्ट करना है ना। पहली वाली टर्म सेकंड वाली में से सब्ट्रैक्ट करनी है, ये आ जाएगा -3। अब आपको पता है फॉर्मूला, लास्ट टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एल क्या है यहाँ पे, माइनस का 31 लास्ट टर्म, a की वैल्यू 5, n की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, एंड वैल्यू ऑफ d इज -3। 5 प्लस, ये देखो मल्टीप्लाई कर लीजिए, -3 इंटू n -3, -3 इंटू -1 प्लस का 3, क्या हो जाएगा 5 प्लस माइनस, देखो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बेटा, होगा या नहीं, ये प्लस माइनस माइनस का 3 हो जाएगा +3, ये कैंसिल हो गया। अच्छा ये n की वैल्यू, एक मिनट रुकना, ये -3n होगा, -31 इज इक्वल टू 5 -3n प्लस का 3। अब क्या हो जाएगा, 5 और 3 को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 8 उधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, कितना आ गया ये 31 और 8 -39 -39 इक्वल टू -3n, माइनस से माइनस कैंसिल, n की वैल्यू 39/3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। सो इस गिवन एपी में टोटल टर्म्स कितनी होंगी, 13 टर्म्स होंगी, ठीक है। और जो 13वीं टर्म है, जो 13th टर्म है, वो -31 होगी। क्लियर, सभी बच्चों को समझ में आ गया? यस मैम। नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। मैम कर लिया। चलो जो अगला सवाल है ना, वो आपको पोल में देने वाली हूँ, ठीक है। इसको मैं समझा देती हूँ कि आपको पूछा क्या है, फिर उसके बाद आप पोल में करिएगा इसको। आपसे सिंपल सा सवाल पूछा है, चेक करिए, चेक वेदर 301 इज एनी टर्म ऑफ द गिवन एपी। आपको चेक करना है क्या 301 जो है क्या इस एपी में लाई करेगी, होगी या नहीं। तो आपको इनडायरेक्टली उसने क्या पूछ लिया है, n की वैल्यू, और ये जो है 301, ये कोई भी nth टर्म हो सकती है, मींस an की वैल्यू है 301। भाई 301 कोई भी टर्म हो सकती है ना इस गिवन एपी की। मुझे नहीं पता कौन से नंबर की टर्म है, अगर मुझे पता चल जाए कौन से नंबर की टर्म है तो मैं बता सकती हूँ ना लाई करेगी या नहीं। समझ रहे हो, आपको बताना है कि इसमें लाई करेगी या नहीं करेगी। ऑप्शन है यस और बी है नो। n की वैल्यू से पता चल जाएगा, कैसे, मैंने आपको पहले भी बताया था, n की वैल्यू कभी भी डेसिमल में नहीं आएगी, n की वैल्यू माइनस में नहीं आएगी, n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आएगी। कीजिए, क्या सभी बच्चे क्वेश्चन समझ गए, बताइए। यस मैम समझ गए। ठीक है, मैम आई हैव डन। मैम किसका ठीक है? बेटा एक बच्चे का सही है, बट अभी आप बता नहीं सकते ना, अभी थोड़ा वेट करते हैं। एक बच्चे का सही है अभी। मैम अब एक ही बच्चे का सही है। तो मैम मेरा ठीक है मैम। मैम आप क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर देना। हाँ, मैंने आपसे बोला है कि क्या जो 301 है, जो भी ये टर्म है, क्या ये जो एपी आपको सामने लिखी इसमें ये होगी या नहीं। मतलब अगर इस टर्म को हम आगे बढ़ाते जाएं, क्या 301 इसमें आएगा, क्या कोई सी टर्म 301 होगी, कोई सी नंबर की टर्म मतलब कि n की वैल्यू पूछी है आपसे,
तो n की वैल्यू से पता चलेगा लाई करेगी नहीं। अगर n की वैल्यू आपकी आ रही है होल नंबर में, दैट मीन्स लाई करेगी। नेचुरल नंबर में तो लाई करेगी। मैम आई हैव डन। मैम 2 मैम इक्वल इक्वल चल रहा है। यस हाँ, मैम, बिल्कुल कैसे equal पहचाने चल रहा किसका है। ठीक है? मैम 5 बच्चों का ठीक है। यस, 5 स्टूडेंट्स का करेक्ट है। यस मैम, मेरा सही है। ओके। बोलते जाते हैं I have done, I have done। मैम जिन बच्चों के 5 है वो ठीक है ना? हाँ, 5 वाले ठीक है। I have done हाँ, 7 चल रहा है। बाकी जितने बच्चे हैं जल्दी से करिए। चलिए, मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। रेडी सभी? यस मैम, कर दीजिए। ठीक है। सो 50-50 का ही है। 5 4 3 2 1। द आंसर इज नो। मैम ऑप्शन क्या आई बी की इज द वैल्यू? करेक्ट आंसर। मैम नो। हाँ, नो तो आई। वैल्यू क्या आई n की? मैम 50.3333। चलिए ठीक है, वेरी गुड बेटा उत्कर्ष। चलो देखते हैं। आपने सिंपल सा फॉर्मूला लगाना था इसमें, ए एन एथ वाला, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब मैंने बोला कि मैम इसमें क्वेश्चन में सिंपल ही तो पूछा है, क्या आ रहा ठीक है? है। चलो देखते हैं क्या आ रहा है। मैंने आपसे पूछा था मैम क्या? 5.022 आ रहा है। चलो देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं। मैम मेरा 301 इसमें लाई करेगा या मैम 50.33 आ रहा है। मैम पॉइंट्स में आ रहा है। 301 इसमें लाई। ओके बेटा, पॉइंट में आ रहा है। अभी रुक जाओ, थोड़ा वेट कर लो, रुक जाओ। 301 इसमें लाई करेगा या नहीं करेगा? ठीक है, दैट मीन्स 301 जो है वो कोई भी वैल्यू हो सकती है इस गिवन एपी की। मैंने मान लिया वो nth टर्म है इसकी, तो an की जगह 301 रख देंगे। वैल्यू ऑफ a है 5, n आपको नहीं पता भाई कितने टर्म्स है। d कितना है यहाँ पे? कॉमन डिफरेंस 11 माइनस 5 कितना है? 6। मैम 6। 301 इज इक्वल टू 5 प्लस, ये अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 6n माइनस 6। 301 इज इक्वल टू 5 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये वाला पार्ट, तो ये -1 आएगा, 6 बड़ा है, प्लस 6n। अब 301 ये उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1 इज इक्वल टू 6n। ये आया 302 इज इक्वल टू 6n। सभी को क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। क्या कर देंगे? सिंपल सा डिवाइड कर दो, n की वैल्यू चाहिए ना, अपॉन 6। 6 5 जा 30 है। ठीक है, देखो कुछ बच्चों ने यहाँ डिवाइड में गड़बड़ किया बेटा, ध्यान से करो। 6 5 जा 30, यहाँ से 2 हमने उतार लिया। क्या कर दिया? यहाँ से हमने 2 नीचे नोट डाउन कर लिया। अब मुझे बताइए यहाँ पे क्या करेंगे?
मैम आपकी जीरो n लगा की के जो पॉइंट वैल्यू है लगाएंगे। वो अलग अलग आ रही है। पॉइंट लगा के मैम जीरो जीरो लगा लगा के देंगे। पॉइंट, मैम जीरो लगा के पॉइंट। जीरो लगा के क्यों पॉइंट लगाएंगे, डायरेक्ट क्यों नहीं लगा सकती? मतलब जीरो लगा के क्यों लगाऊं मैं पॉइंट? ऊपर से मतलब हमने पहले ही मैम मैंने इस वाले मेथड से नहीं करा मैम। क्या किया है? मैम मैंने पहले मैम 5 उधर ले गया मैम, 301 के पास मैं पहले ही ले गया मैम। अच्छा, यस मैम, फिर मैम उसको माइनस करके मैम 6 को मैम डिवाइड में ले गया मैम। ओके। तो इससे जो आपकी मैम तब वैल्यू जाके है, मेरा आया था हाँ, इससे जो मैम आपकी वैल्यू 50.333। 50.33 या 49 समथिंग पॉइंट में भी आ सकती है वैल्यू। मैम मेरा 50.33 आया था। चलिए, चलो देखते हैं। जब आप हाँ इसको मैम यहाँ पहले पे, मतलब 49.33 में +1 करेंगे तो मैम आएगा ना। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, 6n इधर जाके माइनस हो डिवाइड में चले जाएगा। 6 से मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ, 6 5 जा 30 आया। यहाँ पे मैंने 2 नीचे उतार दिया। ठीक है बेटा, देखो लगने को तो यहाँ पे डेसिमल लगना चाहिए, इस हिसाब से होना चाहिए, 5.333 आना चाहिए। क्यों? देखो जीरो में ऊपर कब लगाती, अगर यहाँ पे कोई टर्म होती, अगर 2 के बाद कोई और टर्म होती, उस केस में मैं लगा सकती थी ना। आप खुद बताओ जीरो कब लगता है? जीरो तब लगता है ना कि ऊपर एक नंबर हो और मैं उसे नोट नीचे लगाना चाहूं, लेकिन वो मैं ले ना पाऊं, क्योंकि एक बारी में एक ही टर्म आती है। इसको ऐसे समझो, यहाँ से 1 उतारा है ना, 1 तो जाएगा नहीं, अब मुझे 2 भी नीचे चाहिए, तो इतना भी यहाँ जीरो लगाएंगे, तब यहाँ पे 2 उतारा जाता है। ठीक है, सभी को क्लियर है? तब ये आता है ऐसे। बट अगर मेरे पास ऐसी नंबर है तो जो आपका आंसर है वो ये भी करेक्ट है। आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ना डेसिमल में, आपको ये नंबर यहाँ पे डेसिमल में नजर आ रहा है 5.33 समथिंग। और अगर मैं इसको दूसरे तरीके से करूँ तो देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। लेट्स सी, तब भी 5 में आ रही है, 50 में आ रही है। 301 में से अगर मैं 5 सब्ट्रैक्ट कर दूं और 6 वहां जाके ऐड कर दूं, तो भी बेटा होना यही है ना। तो क्या फर्क पड़ता है? पड़ेगा क्या कुछ फर्क? ये 307 माइनस 5 हो जाएगा। अगेन ये 302 ही तो आएगा, आएगा या नहीं? अगर उत्कर्ष आपने 5 Yes, को उस ma'am. तरफ भेजा है पहले, तो भी तो यही आना चाहिए, Yes, ma'am. यस आना मैम। चाहिए या नहीं? ठीक है, सो यहां तक इसका क्या आंसर आ जाएगा कि n की वैल्यू मेरी इंटीजर में नहीं है, इंटीजर नहीं है, मतलब नेगेटिव मैम, नहीं आनी चाहिए, डेसिमल में है। पॉजिटिव होना चाहिए। डेसिमल में भी नहीं आनी चाहिए। अगर वैल्यू डेसिमल आ रही है, आप खुद सोचो कोई ऐसी टर्म हो सकती है जिसकी वैल्यू डेसिमल में आए? कोई भी टर्म ऐसी हो सकती नो है मैम। कि मैं बोलूं कि इसकी ना 4.5 टर्म जो है वो 10 होगी, इम्पॉसिबल। n की वैल्यू कभी भी डेसिमल में नहीं आ सकती। सभी को क्लियर है? या आप अपना जो आंसर है यहीं पे भी छोड़ सकते हो, आप बोलोगे कि n की वैल्यू ऑफ n इज value of n is not an positive integer, so 301 will not lie in the given AP. Yes, ठीक है, ma'am. सभी को क्लियर? Yes, ma'am. Clear है. इस AP Yes, में ma'am. भी नहीं करेगा। चलिए, कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं आया हो? मैम आ गया। I'm got it. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बेटा इस टाइप का सवाल आपके एनसीईआरटी में भी है। हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स विल बी डिवाइडेड बाय 3? आप बता सकते हो? यस मैम। अच्छा लकी प्रिया, एक Yes, मिनट रुकना बेटा, ma'am. मैं अभी बता explain सकते करती हैं. हूँ। थोड़ा सा रुकना। कैसे? मैम हम ना 3 का हमें टेबल, last 3 का में टेबल बताओ। मैम लिखेंगे मैम। मैम 12 से स्टार्ट कर देंगे। 4 के बाद से 3 के बाद से स्टार्ट कर देंगे। मैम 12 3 4 जा 15 12, 18 3 21 में 15, ऐसे 3 स्टार्ट 6 कर 18 एक 21 मिनट। 24 ऐसे करके। मीन्स आपको पहले यहाँ पे एक एपी बनाने की जरूरत है। यस Yes, मैम. ma'am. का ये तो मतलब है।
आप बना सकते हो इसकी जो गिवन आपको स्टेटमेंट ma'am. दिया यस है मैम, यस मैम यस मैम बना सकते हैं मैम। 12 बताइए जरा कितने टर्म्स आएंगी? 12, 15, मैम 3 टर्म्स 18, आएंगे, 12, 15, 18, मैम 12, पॉइंट 15, पॉइंट पॉइंट 15, लगा के मैम 21, 24 और 27, मैम टर्म 27, तो 30, 3 लेते हैं ना, 3 और 4। 33, 36, 46, 39, 42, 45, मैम 48, 51. 39। एक मिनट रुको। हाँ बेटा लकी प्रिया 2 मिनट रुकोगे, मैं रिपीट कर रही हूँ, पहले इस वाले को करा देती हूँ फिर उसमें जाती हूँ। मैं 2 डिजिट नंबर बोलती हूँ जो 3 से डिवाइडेड हो जाए। देखो 3 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल होंगे जो 3 की टेबल में आते होंगे। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, ऐसे करके, है ना। बट इसने क्वेश्चन में बोला है 2 डिजिट नंबर होना चाहिए, तो 2 डिजिट नंबर बताओ कहाँ से शुरू हो रहे हैं? मैम मैम 12 मैम से 12 स्टार्ट हो से। रहे हैं। 12 से स्टार्ट हो रहे हैं। शायद 33 होगा। हाँ तो मीन्स मुझे 12 से ही नंबर अपनी एपी जो है बनानी पड़ेगी। मैम मैं भी यही कह रहा था मैम, ये आगे बढ़ाए जा रहे थे, बढ़ाए जा रहे। चलो अब मुझे चाहिए कितनी डिजिट, कितने नंबर्स होंगे जो 3 से डिविजिबल हो जाएंगे 2 डिजिट। मीन्स मुझे यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है? मैम वैल्यू ऑफ एन। मैम और ये एन 27 पर एंड क्यों 99 पर एंड तो नहीं हुआ खत्म हो अभी, जाते हैं ना अभी एंड नहीं हुआ है, अभी एंड नहीं हुआ बेटा। मैंने आपसे बोला है कि एन की वैल्यू आपने निकालनी है, मीन्स आपको बताना है कितने नंबर होंगे। अब आप मुझे बताओ लास्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है? मैम 99। 99। अब मुझे बताओ 99 जो है ये 3 से डिविजिबल है? यस मैम ये 33 लास्ट टर्म टाइम्स। हो जाएगी इस गिवन एपी की। ठीक है 99 इस गिवन एपी की लास्ट टर्म है। यस मैम। हाँ बेटा कोई बीच में मत बोलो अभी, ठीक है। ये लास्ट टर्म हो गई। तो इस सीरीज को देख के, इस एपी को देख के आप एन की वैल्यू बता सकते हो कि कितनी टर्म्स इसमें होंगी जो 3 से डिविजिबल है? बता सकते हैं या नहीं? यस मैम बता सकते यस हैं। मैम Yes, बता ma'am. तो सकते मैं हैं। ये क्वेश्चन आपको पोल में दे दूं। देखो एपी मैंने आप लोगों के लिए बना दी है, अब ये क्वेश्चन मैं आपको पोल में दे देती हूँ, ठीक है। रेडी हो सभी बच्चे पोल में करने के लिए? यस मैम ऑप्शन रेडी है हैं। आपके ये, तो 4 ऑप्शन है आपके 29, 40, 30, 52, ठीक है। ये ऑप्शन है। मैम पोल रिजल्ट नहीं दिख रहा। मैम देन आई हैव डन। मैम आई हैव डन। वेरी गुड, अभी तक सबका करेक्ट है। I have done. मैम जो भी हमारे पास आंसर आया हम कह सकते हैं कि उतने जो 2 डिजिट नंबर है वो डिविजिबल बाय 3। हाँ मतलब 12 और 99, 12 से लेके 99 तक इतने नंबर्स मेरे डिविजिबल होंगे 3 से। मैम आई हैव डन। टोटल नंबर्स है ये। एपी तो मैंने बना ली ना। या अगर आपसे कोई बोले कि जो भी 2 डिजिट नंबर है वो टोटल इतने नंबर्स होंगे जो 30 से डिवाइडेड हो सकते हैं, पूरी तरह डिविजिबल होंगे। वेरी गुड। सेवनटीन बच्चों का आंसर आ चुका है, और किसी का रहता है अभी?
क्या मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं? यस मैम। ओके, 5 4 3 2 1। मैम Ma'am, ऑप्शन सी इज द option C is करेक्ट correct आंसर। answer. C, ma'am, C. Ma'am, option C is correct. वेरी गुड। तो चलो चेक करते हैं, आपके पास ए पी तो ऑलरेडी है ना, जिसमें फर्स्ट टर्म है 12, कॉमन डिफरेंस इज 3, क्योंकि भाई 3 से डिविजिबल है, डिफरेंस भी 3 आएगा। n की वैल्यू बतानी है, लास्ट टर्म इज 99। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है सेम वही जो nth टर्म का होता है, 99 इज इक्वल टू a की जगह 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 3। 99 इज इक्वल टू 12 प्लस 3n माइनस 3। 12 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा? 9 इज इक्वल टू 3n। 9 इस तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 99 में से 3n। n कितना आ जाएगा? 3n इज इक्वल टू 90 एंड वैल्यू ऑफ n इज 90 अपॉन 3। n की वैल्यू कितना आया है? 30 आया है। सभी को क्लियर है? मीन्स मेरी Yes, जो ma'am. वैल्यू है एकदम सही है। चलिए, हाँ ठीक है। मीन्स ये वैल्यू लाई करेगी, क्योंकि 30 हमारी ना फ्रैक्शन में है, ना डेसिमल में है, ना पॉइंट, ना आपकी माइनस में। अच्छा लकी प्रिया, पिछला वाला क्वेश्चन बोल रहे थे, देखो मुझे बताओ यहाँ तक समझ में आ गया था? 302 इज इक्वल टू 6n तक इसमें सही Ma'am, explanation? मुझे ना ये नीचे समझ आ गया था, ये ऊपर वाला जो यहाँ पे डिवीजन था ना, जो बीच में ये था 5 प्लस n माइनस 1, ये 6 वाला, इसमें मतलब कि डिवाइड करने में प्रॉब्लम, वो 0 पॉइंट और 0.0 ऐसे में गड़बड़ हो रही है। देखो मीन्स डिवाइड में गड़बड़ हो रही है ना, यस मैम। ये वाला पार्ट गड़बड़ हो रहा है, जरा देखिएगा। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्चुअल में तो 50.333 ही आना चाहिए जो एक्चुअल है। अब वो आएगा कैसे? देखो 6 को अगर मैं 5 से कर दूं, 6 5 जो 30 होता है, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ से मैंने 2 उतार लिया, ठीक है। अब देखो बेटा, मैं ऊपर 0 तो लगा नहीं सकती ना, ऊपर में 0 क्यों नहीं लगा सकती? क्योंकि 2 के बाद मेरे पास कोई नंबर नहीं है, और 6 भी 2 से डिविजिबल नहीं होता। समझ पा रहे हो? अगर 2 के बाद मेरे पास नंबर होता तो मैं उसे नीचे लिखने के लिए 5 के बाद 0 लगा लेती, है ना। 0 लगा के हम सेकंड नंबर नीचे नोट डाउन कर सकते हैं, बट क्योंकि 2 के बाद नंबर नहीं है ना, और 6 भी 2 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा, मतलब 2 भी 6 से नहीं हो पाएगा, तो हम ऐसे कर सकते हैं 6 0 जा 0, 6 0 जा 0 होता है, यहाँ से 2 आ गया। अब मैं डेसिमल लगा सकती हूँ, अब मेरा ये सही है। मैम ये वाला जो था सेकंड वाला स्टेप, ये क्यों किया गया? डायरेक्ट भी तो 2 ही था हमारे पास। बिल्कुल सही कहा। अब आप मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं इसका आंसर 55.33 कर दूं, जो हम लोगों का आ रहा था एक्चुअल में, अगर मैं इसको चेक करूं क्या ये मेरा आंसर सही है? नो मेरा मैम। आंसर ये आना चाहिए ना, 50.33 को अगर मैं 6 से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं और रिमाइंडर जोड़ू, तो मेरे पास 302 मिलना चाहिए ना, बीच वाला नंबर मुझे। बट अगर आप 6 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसमें रिमाइंडर जोड़ोगे, आपका ये आएगा ही नहीं। आएगा क्या मुझे? बीच वाला नंबर मिलेगा? नहीं गलत मिलेगा। आ जा रहा है। गलत आ रहा है, मेरा आंसर वेरीफाई नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये वाले कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे याद रखना है कि भाई अगर 2 के बाद मेरे पास कोई आगे नंबर नहीं है तो मैं ऊपर 0 नहीं लगा सकती। मैं 0 ऊपर इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे डेसिमल लगा दूंगी तो मेरा आंसर गलत आना है वैसे भी, और नए और रूल के अकॉर्डिंग 6 0 का 0 होता है, वो मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकती हूँ। क्लियर है सभी को? यस मैम। मैम ऐसे मतलब ऐसे टाइप में डिवाइड आएंगे या डिवीजन, तो हम हाँ। मतलब ऐसे 0 लगा के ही करेंगे ना? यस, ऐसे ही करना है।
ऐसे करना है। स्टैटिस्टिक्स में भी ऐसे ही क्वेश्चंस थे जिसमें ना मतलब मैं जीरो नहीं लगा रही थी तो फिर गलत हो जा रहा था। हाँ, तो फिर ये कुछ एक्सेप्शन केस हर जगह मिलेंगे बेटा, हर फील्ड में आपको कुछ एक्सेप्शन मिलता है, तो आपको ये डिवाइड ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, ओके मैम। इसको नोट डाउन कर लो सभी बच्चे। मैम बस यही पूछना था, बाकी आ गया समझ में। ठीक है, अब मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों को पोल में दे रही हूँ। रेडी सभी? लास्ट क्वेश्चन Yes, है ये ma'am. आज। मैम 1 मिनट रुक जाएंगे? हाँ बोलो। मैम 1 मिनट रुक जाएंगे क्योंकि मैं इसको लिख रही हूँ। हाँ हाँ लिख लो बेटा, मैं एक क्वेश्चन और बना देती हूँ आप लोगों को। ज्यादा ही नहीं है। हो गया मैम, आप दे दीजिए। हो गया, चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 4? इस बार एपी भी आप लोगों को ही बनानी है, समझे? एपी आप लोगों को बनानी है और आपको फिर से बताना है कि कितने नंबर्स होंगे 3 डिजिट के जो 4 से डिविजिबल होंगे। ऑप्शंस हैं 220, 225, 235 या 245। तो सबसे 3 डिजिट नंबर सोचना है जो 4 से डिविजिबल हो, पहला नंबर। फिर दूसरा सोच लेना, उसमें 4 ऐड करके नेक्स्ट टर्म आपको पता चल जाएगी। मीन्स 100 के बाद वाली सोचनी है। 100 तो 4 से डिविजिबल नहीं है, या है? 100 4 से डिविजिबल है, मीन्स पहला टर्म तो आपको पता चल गया। यस मैम। शुरुआत 3 डिजिट का 100 से ही होता है और 100 4 से डिविजिबल है। फर्स्ट टर्म मिल गई। सेकंड टर्म आप बना सकते हो हर टर्म में 4 4 ऐड करके, क्योंकि 4 से डिविजिबल है ना, सो हर टर्म में 4 ऐड करके आपकी नेक्स्ट टर्म बन जाएगी। I have done. और उसी तरीके से लास्ट टर्म सोचना कि लास्ट 3 डिजिट का नंबर 999 होता है। लास्ट 3 डिजिट का नंबर 999 होता है, तो मुझे देखना है कि लास्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है जो 4 से डिविजिबल होगा। थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ आप लोगों को। फर्स्ट टर्म है 100, फिर है 100 I have done. इस तरीके से एपी बन रही है। आपको इसकी लास्ट टर्म बतानी है, क्या होगी लास्ट टर्म, जिससे कि आपका एन की वैल्यू पता चल जाए। सो लास्ट टर्म है 3 डिजिट की 999, तो ये तो 4 से डिविजिबल नहीं है। आप फिर 998 को चेक करेंगे। मैम 996। मैम पोल रिजल्ट नहीं शो होगा। फिर आप अब शोर होगा, फिर आप क्या करेंगे 998 को चेक करेंगे, क्या ये 4 से डिविजिबल है? 4 2 जा 8, 4 6 जा, सॉरी 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, ये भी नहीं है। इसके बाद 997 तो जाएगा नहीं, 996 को भी चेक कर सकते हो। 4 2 जा 8, 4 4 जा, मैम आई हैव डन। वेरी गुड, ये हो जाएगा 4 9 जा 36। तो लास्ट टर्म जो होगी 3 डिजिट की 996 होगी जो 4 से डिविजिबल होगी। अब देखो एपी भी बन गई है बेटा, आपको बस आंसर निकालना है। कर सकते हो आप? मैम आई हैव डन। वेरी गुड। मैम किसका सही है? 7 में से 4 बच्चों का सही है। ओके मैम, मेरा ठीक है।
I have done, ma'am. वेरी गुड बेटा. Ma'am, I have done. चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं. यस मैम कर मैम दीजिए। कीजिए। ठीक है. 5 4 3 2 1. मैम ऑप्शन बी इज द Ma'am, करेक्ट option B. आंसर 2 to 5। हम ऑप्शन बी। लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म है 100, n की वैल्यू पता नहीं है, डिफरेंस तो 4 ही आएगा क्योंकि डिविजिबल बाय 4 है. 100 को इस तरफ ले जा लीजिए, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4n माइनस 4. ये कितना आ जाएगा 8. अब 996 में से जब आप 100 माइनस करोगे तो 8 हम 100 896 आ जाएगा 896. ठीक है, इज इक्वल टू 4n माइनस 4. माइनस 4 इस तरफ आके ऐड हो जाएगा, कितना हो गया ये? मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। यस मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। अभी आ रही है वॉइस? यस यस मैम मैम अब अब आ आ रही रही। है, पहले नहीं आ रही थी। यस यस यस. तो 4 ऐड करेंगे, क्या आएगा 896 में 4 ऐड करेंगे तो बताइए क्या आया कॉपी में? मैम 900। मैम 900। ठीक है, यहाँ से n की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 4 2 जा 8, 2 कैरी 4, सॉरी 1 कैरी 4, 5 जा, या 4 2 जा 8, फिर 2 4 5 जा 20. n की वैल्यू है 225. मीन्स इस वाले एपी में टोटल 225 नंबर्स होंगे जो किससे डिविजिबल होंगे? n से डिविजिबल, 4 से डिविजिबल हो जाएंगे. सभी को क्लियर है क्वेश्चन? यस मैम। अच्छा, इसी तरीके से कोई भी आए, 7 से डिविजिबल आ जाए, 8 से आ जाए, 2 से आ जाए, आप किसी का Yes, भी निकाल ma'am. सकते हो ना एपी फॉर्म करके. हाँ, यस निकाल मैम। सकते हैं। तो ऐसे ही करना है आपने. ओके बेटा, तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे